जी, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के परिवार के ऊपर। अच्छा, ये एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, टाइटल पे मैंने शायद लिखा हुआ होगा कि मैं सुशांत की मैंने परिवार को देखा, या मैं कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ लिखी होगी, लेकिन ये असल में टाइटल है। टाइटल आपको पता है हमेशा थोड़े से होते हैं डिफरेंट से, लेकिन ये यहाँ पर जो मैं बात करने वाली हूँ ये ख्वाब के ऊपर है। इससे मैं यहाँ पर बड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये बहुत बेतुका ख्वाब है। ख्वाबों में कोई कुछ भी सच्चाई होती नहीं है, ख्वाब बहुत बेतुके होते हैं। ख्वाबों का जो तरीका भी होता है ना, जो सीक्वेंस भी होता है, वो बड़ा बेतुका सा होता है, रैंडम सा। उसमें कुछ भी सच नहीं होता है। ये एग्जैक्ट ख्वाब है। इसलिए इस वीडियो को सुनकर ये मत कहिए, समझिएगा कि ये कोई चीज़ हकीकत में हुई है। मैं उसका आप लोगों को यहाँ पर हिंट या क्लू दे रही हूँ इनडायरेक्टली। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बेतुका इवेंट नहीं हो सकता लाइफ में। ये चीज़ें, ये हकीकत में पूरा का पूरा ख्वाब है। आप लोग सुनेंगे, आप लोग को समझ आ जाएगा। दूसरी बात है कि आज मेरे सोने का दिन था, तो जब मैं सोई थी मुझे ये ख्वाब दिखा। और ये जब से मैं उठी हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे ये ख्वाब आप लोगों को सुनाना चाहिए। इस ख्वाब को सुनाने का कारण सिर्फ आप लोगों को ही बताना नहीं, बल्कि एक और कारण भी है जिसकी, सॉरी, जिसकी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत तेज़ी से बोलती हूँ, मैं खुद फंस जाती हूँ बोलते बोलते। मेरा सांस फंस जाता है बोलते बोलते। अच्छा, तो इस वजह से मैं इस ख्वाब को शेयर कर रही हूँ, और मैं क्यों शेयर कर रही हूँ उसका मैं कारण यहाँ नहीं दूंगी आप लोगों को। लेकिन इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप लोगों को ये ख्वाब सुनकर लगे कि ये चीज़ें हकीकत में हुई हैं, क्योंकि इस ख्वाब का एक हिस्सा वाकई मैं विश करती हूँ कि वो हकीकत में हो जाता। काश हो जाता। जब ये मैं ख्वाब सुनाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि मैं कौन से हिस्से पे काश कह रही हूँ कि वाकई वो सच हो जाता। लेकिन है नहीं, ये ख्वाब है, इसको ख्वाब की तरीके से सुनिएगा। और ये या तो नियर फ्यूचर में भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी तो खैर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी किसी चीज़ की, नियर फ्यूचर में भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। ये ख्वाब है, इसको ख्वाब की तरीके से लीजिएगा। मुझे ख्वाब जो है वो बिल्कुल सच्चे तरीके से नज़र आते हैं, यानी जिसका मतलब ये होता है कि ख्वाब में जो चीज़ मुझे दिखती है वो या तो हो चुकी होती है या वो होने वाली होती है। दूसरी बात, मुझे ख्वाब बहुत डिटेल में नज़र आते हैं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे ना सोकर उठकर ख्वाब एक एक प्रॉपर डिटेल में याद रहता है। मुझे नहीं पता, ये मेरे साथ बचपन से ये चीज़ है कि मैं ख्वाब की एक एक बारीक डिटेल नहीं भूलती। मुझे एक एक चीज़ याद रहती है। इसलिए मैं जब अपने कभी ख्वाब एक्सप्लेन भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं इतनी डिटेल में करती हूँ कि मुझे खुद लग रहा होता है कि मैं पूरी फिल्म सुना रही हूँ किसी को। मुझे भूलते नहीं है ख्वाब, एक सेकंड भी नहीं मिस होता मेरा ख्वाब में। ठीक है, अब हमने ख्वाब में क्या देखा? मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं और सुशांत के परिवार से मिले हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं मिली जिस तरीके से लगता है कि इंसान इंसान से मिलता है। मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं मिली हूँ। और मैं किस तरीके से मिली हूँ मैं यहाँ बताती हूँ कि हमने, सुशांत ने और मैं, हम इसी जगह पर होते हैं जिस जगह पे हम लोग हैं। इस जगह पर सुशांत और मैं होते हैं, और हम लोग जाते हैं सुशांत के परिवार से मिलने। यानी हम नहीं जाते, सुशांत का परिवार जो है वो हमसे मिलने आया होता है, लेकिन बड़ी खामोशी से और छुप के। अब उसमें क्या होता है कि सुशांत को मैंने देखा ख्वाब में कि उसने वाइट कलर का, ये तो खैर ब्लैक कलर में इसने पहना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़ वाइट कलर में होती है। और ये जिसने ऊपर ये जो भी चीज़ पहनी हुई ये नहीं पहनी हुई होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वाइट कलर में ये चीज़ होती है, उसने ये पहनी होती है। बाल बिल्कुल इस तरीके के नहीं होते हैं बने हुए, थोड़े से इसी टाइप के बने होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और उसमें एक जो लट होती है ना, उसकी कहीं यहाँ पर निकल कर आ रही होती है बार बार, जिसको वो हाथ से पीछे कर रहा होता है, वो लट नहीं हो रही होती है पीछे। फिर मैंने अपने आप को ख्वाब में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं, हालांकि नॉर्मली बिल्कुल भी तैयार नहीं रहती। हम लोग यहाँ पर, हमारे अपना एक यूनिफॉर्म होता है जिसको हम पहनते हैं, और जब हम इंफॉर्मेशन मिशंस पे जाते हैं तो हम अपने टारगेट के हिसाब से अपनी वार्डरोब बना के लेकर जाते हैं। और नॉर्मली मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ, ब्लैक के अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनती। मुझे ब्लैक पसंद है ही नहीं, ब्लैक के अलावा कुछ भी पसंद। पर मैंने ख्वाब में, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बॉलीवुड की हीरोइन बनकर फिर रही थी, लेकिन ये ख्वाब था तो ख्वाब में सब चलता है। मैंने ख्वाब में इस तरीके का एक चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, और इसमें भी सिल्वर काम हुआ हुआ था। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद यहाँ नहीं बताया, इसकी जो नेक लाइन होती है ना, उस पर बहुत बारीक सा, बहुत डिसेंट किस्म का कोई सिल्वर काम हुआ होता है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल देसी कपड़ों के जो एम्ब्रॉयड्रीज या जो भी तरीके होते हैं मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने इतने बड़े बड़े, खैर ज्वेलरी नहीं पहनी होती, इतने बड़े बड़े जो इयररिंग्स होते हैं मैंने नहीं पहने होते। मैंने कोई बहुत बारीक सी चीज़ पहनी हुई होगी, मुझे पता है कि मेरा क्या फैशन सेंस है। और लो बन मैंने ज़रूर बांधा होता है। इसी के साथ साथ मेरे हाथ में एक गुलाब जामुन का पॉट होता है। अब ये पॉट यहाँ पर आप देखेंगे, ये जिस मिट्टी का है ना, ये मिट्टी का नहीं होता, ये इस मटेरियल का होता है, और वो ढका हुआ होता है, लेकिन मुझे पता होता है कि उसमें गुलाब जामुन है। तो जब सुशांत जो है वो तैयार हो रहा होता है, वो हो चुका होता है, वो एक्चुअली निकलने से पहले शीशे के पास अपनी उस लट को सेट कर रहा होता है। और ना उसका एक तरीका है, अंदाज़ है उसका।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो एक फेशियल उसका एक एक्सप्रेशन कह लीजिए, या एक उसका एक एक तरीका है, जब वो तैयार हो जाता है ना, तो वो आँख ऊपर कर कर और यूँ कर कर ना एक हाथ से एक पता नहीं वो कुछ एक करता है कि चलो, यानी बस जब इंसान को निकलना नहीं होता, यानी वो एक तरीका होता है उसका, मुझे मैं यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो हमेशा ये चीज़ करता है। वो एक उसका होता है, जब वो बिल्कुल तैयार हो चुका होता है और उस मुँह से भी नहीं बोल रहा होता, वो आँखों से और वो फेस के एक्सप्रेशंस के साथ और हाथ की अंदाज से हिलाने से ही नहीं, उसका एक तरीका होता है कि चलो निकलो, यानी जब इंसान थोड़ा सा लेट नहीं हो रहा होता, वो ये चीज़ करता है बहुत। तो वो ना यहाँ पर बिल्कुल उसके हाथ में कोई परफ्यूम होता है या आफ्टर शेव होती है, मुझे नहीं पता, वो कुछ कर कर गाल पर लगा रहा होता है अपने, और एकदम ना मुझे इशारा करता है, तो मैं अपना दुपट्टा या जो भी चीज़ होती है उसको पकड़ कर हम निकल जाते हैं। याद रखिएगा कि वो जगह है जहाँ पर हम लोग होते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर। अच्छा, हम वहाँ से निकलते हैं और हम वहाँ से निकल कर हम पहुँचते हैं एक ऐसी जगह पर। ये एक इसको आप केबिन कह लीजिए या शैले, एक्चुअली वो शैले टाइप का होता है। और शैलेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कश्मीर में आपको ज़रूर दिखेगा इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया में बाकी जगहों पर नहीं है। तो कश्मीर में तो हम बिल्कुल भी नहीं थे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ हेडक्वार्टर्स ही यूरोप में है, और शैलेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप के अंदर है। स्विट्ज़रलैंड में आपको दिखेगा, एल्प्स जो माउंटेन है उधर दिखेगा, फ़िनलैंड में दिखेगा, यानी उस साइट पर दिखेगा। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट इसी टाइप का शैले होता है, उसमें कोई एंशिएंट लाइब्रेरी टाइप की बहुत ऐसी कोई जगह होती है। तो हम लोग वहाँ पर निकल कर आते हैं। किस तरीके से निकल कर आते हैं, कैसे, एकदम से हम कहीं से आते हैं और यहाँ पर एक डोर होता है, जैसे यहाँ तो अभी इस तस्वीर में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल डोर होता है, स्क्वायर में होता है, वो राउंड नहीं होता, स्क्वायर डोर होता है, खुला हुआ होता है उसका, जो भी यानी आप कह लीजिए, उसमें कोई डोर नहीं लगा होता, लेकिन वो एक जगह सी होती है जहाँ से हम निकल कर आते हैं। तो हम निकल कर आते हैं, हम किस तरीके से निकल कर आते हैं, अब देखिए मैं बताती हूँ। मैं आप लोगों को ना एग्जैक्ट लोकेशन भी बताती हूँ, कौन कहाँ खड़ा हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल फायर प्लेस के पास उसकी जो सबसे छोटी सिस्टर है, आई मीन सुशांत से तो बड़ी है, लेकिन बहनों में जो सबसे छोटी श्वेता, वो यहाँ पर खड़ी हुई होती है, और उनके साथ उनकी माँ खड़ी हुई होती है। अच्छा, अब आप लोग ने सुशांत की माँ को मैं बताती हूँ, आप कहाँ गई सुशांत की माँ। आपने ये तस्वीर देखी होगी या उसकी बचपन की तस्वीरें देखी जिसमें उसकी माँ आपने देखी होगी। मैंने इसी एज ग्रुप के अंदर अंदर इसकी माँ को देखा खड़े हुए, लेकिन वो माँ जो थी वो 5 या 7 साल इस तस्वीर के हिसाब से छोटी हैं। ये जो तस्वीर में उनकी शक्ल है ना, इससे 5 या 7 साल छोटी होंगी। उन्होंने साड़ी भी पहनी हुई थी, पिंक या रेड कलर की होगी, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं सामने से नहीं देख रही थी किसी को। मैं कहाँ से देख रही थी मैं बताती हूँ, क्योंकि और मुझे समझ भी आ गई कि ये चीज़ मुझे ख्वाब में क्यों दिखी, क्योंकि अगर हम किसी के भी सामने नहीं जा सकते जिनको पता हो कि हम लोग कौन है, तो फिर हम सामने नहीं जाते उनके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई ज़रूर हूँ, मैं इस रूम में यहाँ पर इस जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ, और समझिए यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे जो होम में दिखा ना, वो मुझे एक डिवाइडर दिखा, लेकिन वो डिवाइडर के अंदर लॉग्स रखे हुए थे जो लकड़ी जलाने के होते हैं, और वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि यहाँ पर फायर जल रही है, तो फायर प्लेस के लिए हमेशा लॉग्स जो हैं वो जमा हुए रखे हुए होते हैं। स्पेशली अगर आप शैलेस वगैरह में जाएँ, तो वहाँ पर एक पूरी दीवार होती है जो लॉक से भरी हुई होती है। तो वो बिल्कुल दीवार होती है, लॉक से भरी होती है, लेकिन उसमें ना जगह जगह स्पेस होता है, थोड़ा सा देखने की जगह होती है। तो मैं ना उसकी फैमिली को देख रही होती हूँ, लेकिन मैं वहाँ आगे पीछे खड़ी हो जाती हूँ, उसकी फैमिली मुझे नहीं देखती। अब यहाँ पर सुशांत के परिवार से सिर्फ टोटल 4 लोग होते हैं जो मुझे ख्वाब में दिखे। एक तो मुझे श्वेता दिखी, श्वेता के साथ उनकी यहाँ माँ खड़ी है, ये आप भूल जाइए कि यहाँ चेयर है, यहाँ पर कोई चेयर नहीं होती ख्वाब में, और यहाँ पर उसकी 2 बहनें और खड़ी होती हैं। अब उसमें से कौन सी बहन मिसिंग है मुझे समझ नहीं आई है। मुझे प्रियंका तो दिखी ही है, मुझे प्रियंका का कंफर्म है, लेकिन मुझे रानी और मीतू में से नहीं पता कि कौन सी एक जो है वो नहीं है इस ख्वाब के अंदर, मुझे नहीं दिखी, या फिर वो कहीं और होगी या क्या होगा, मुझे फ़िलहाल नहीं दिखी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, और मैं ना एक्चुअली जब हम लोग तैयार होकर जा रहे होते हैं ना, मैं जब ये पहनती भी हूँ, तो मैं इससे कहती हूँ कि तुमने मुझे ये कपड़े क्यों पहनवाए, मैं तो किसी से नहीं मिलने वाली। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम मेरी माँ से मिलोगी। मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं इसकी माँ से कैसे मिलती हूँ। मैं वरना नॉर्मली बिल्कुल तैयार नहीं होती। मैं उन लोगों में से जिनको मेकअप तक का शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, यानी मुझे तैयार होने का ही नहीं शौक़, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा होता है, जब हम हेडक्वार्टर्स में होते हैं तो वैसे भी हम हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, जो भी होता है, हम अपने रैंक के हिसाब से जो भी हमारे यूनिफॉर्म होते हैं उसमें रहते हैं। हाँ, मिशंस पे जब हम जाते हैं तो हम अपने टारगेट के हिसाब से हमें पता है फिर तैयार होना पड़ता है, लेकिन मैं नॉर्मली हमेशा ब्लैक में रहती हूँ, इवन जब मैं मिशंस पे भी जाती हूँ। और मेकअप मुझे जो भी ज़रूरत हो, यहाँ मैं ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ, वो अगर ज़रूरत हो तो, जैसे अगर हम कोई चीज़ अटेंड करने जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दिन ज़रूरत थी। खैर, मैंने ख्वाब में मैं तैयार होकर आई हुई होती हूँ, तो मैं उससे कह भी रही होती हूँ कि मैंने किसी से नहीं मिलना, मुझे क्यों तुम तैयार कर रहे हो, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। तो कहता है नहीं, तो मेरी माँ से मिलोगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ से
निकल जाती हूँ। मैं यहाँ से पीछे से खामोशी से चली जाती हूँ। मैं क्यों जाती हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं चीज़ें चेक करने जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी हम लोग अपने घर वालों से जाके मिलते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने घर वालों को दूर से देखते हैं। मिलने का बहुत कम होता है, लेकिन है, मैं जाती हूँ, मैं राउंड पर जाती हूँ, मैं शायद चेक करने जाती हूँ। ये एक तरीका होता है कि हम जब एक-दूसरे को यहाँ पर भी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई कांड करने वाले होते हैं या हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो हम सब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक-दूसरे को सिक्योर कर कर। यानी हम देख रहे होते हैं कि कोई फँस ना जाए। तो सुशांत क्योंकि यहाँ पर अपने परिवार से मिल रहा होता है, तो मैं वहाँ से निकल कर जाती हूँ ये देखने कि कोई देख तो नहीं रहा है कि सुशांत अपने परिवार से मिल रहा है। तो मैं जाती हूँ, मैं एक डोर खोलती हूँ। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्यों मैं एक डोर खोलती हूँ, मुझे उस डोर में ये फुटपाथ वाला भाई बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए दिखता है। इसने ऐसे ही काले कलर के कपड़े पहने होते हैं और चादर ओढ़ी होती है शॉल टाइप की, लेकिन इसके सर पर ये टोपी नहीं होती है। और उसका जो मुँह होता है ना, ये इस साइड पर, तो राइट साइड में, लेकिन वो असल में लेफ्ट साइड पर होता है। और वो ना नीचे खाली अंधेरे कमरे में बैठा हुआ होता है, और उसने चादर जिस तरीके से ओढ़ी हुई होती है ना, वो चादर थोड़ी-सी ज़मीन पे भी होती है। मुझे नहीं पता कि वो जो उसने शॉल ओढ़ी हुई थी वही ज़मीन पे, या वो काली चादर पे बैठा हुआ है, काले कपड़े पहनकर और खुद काली चादर ओढ़कर। और उसका ना मूड बड़ा सड़ा हुआ होता है, वो इस ऐसे मूड में बैठा होता है ऐसे ही, और वो ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है, भौंक रहा होता है, इसको भौंकने की बहुत आदत है। और इसके इर्द-गिर्द ना आग लगी हुई होती है, जल रहा होता है, उसी आग में बैठा होता है, बिल्कुल शैतान लग रहा था मुझे। और मैं शायद इसको शैतान कहती भी हूँ, तो शायद इस वजह से भी, और मैं इसके मुँह पे भी इसको शैतान कहती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे शायद इस वजह से वो ऐसा दिखा, लेकिन वो जल रहा था। अब वो जो भौंक रहा था ना बैठ के, वो बड़बड़ कर रहा था, और बहुत दूर ना, तकरीबन यानी 12-13 फीट दूर इसकी माँ खड़ी हुई इसको देख रही होती है। उनका जो मुँह होता है वो उतरा हुआ होता है। तो मैं रूम खोल के देखती हूँ और मैं डोर बंद करके चली जाती हूँ। मुझे होता है कि ये तो अपना जल भुन रहा है, तो ये तो यहाँ पर बाहर नहीं निकलने वाला। उसके बाद फिर मैं एक और जगह जाती हूँ, तो वो एक कॉरिडोर होता है। याद रखिए कि ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग, इसका परिवार मिल रहा है, और जिस कमरे से हम एंटर होते हैं, मैं वहीं से आगे पीछे से कहीं निकल के जाती हूँ, तो एक कॉरिडोर मुझे दिखता है, जो तकरीबन हमारा जो मेडिकल वे है उसी टाइप का, जो हमारे हेडक्वार्टर्स में, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स में मुझे वही चीज़ दिखती है। तो वहाँ पर ना मुझे एक बच्चा दिखता है। उस बच्चे की ना टांग टूटी हुई होती है, एक टांग टूटी होती है, उसके पास क्रचेज़ होते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलता है बच्चा, नॉर्मली वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन ना मुझे ख्वाब में वो बच्चा एक लफ्ज़ कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे कुछ देख कर ना बड़े यानी मिस्टीरियस अंदाज में कुछ चीज़ बोलता है। तो मैं उसको देख कर ना, मैं गर्दन हाँ में हिला देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्यों हिलाया और उसने क्या लफ्ज़ बोला, मुझे वो नहीं सुनाई दिया ख्वाब में। तो मैं गर्दन हाँ में हिला देती हूँ, और इतनी देर में मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने खुद के जो कपड़े हैं ना, वो चेंज कर लेती हूँ, कि किसी को ये ना लगे कि मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ। तो मैं उसके ऊपर जो एक मेडिकल गाउन होता है ना, वो मैं पहन लेती हूँ एकदम से, कि किसी को पता ना चले कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ। और वो जो मेडिकल गाउन होता है ना, वो एक्चुअली सर्जन्स नहीं पहनते हैं, जो सर्जरी के वक्त वो वाला टाइप का होता है, वो जो ग्रीन से कलर का होता है, मैं वो पहन लेती हूँ। फिर मैं वहीं से वॉक करके जा रही होती हूँ, तो मैं एकदम, एक और रूम मुझे दिखता है, वहाँ से शोर की आवाज़ आ रही होती है। तो मैं कहती हूँ ये कौन है जो यहाँ पर ना शोर कर रहा है। तो मैं रूम खोलती हूँ, उस रूम में ना एक लड़की होती है जो 4 से 5 साल की होगी, उसकी अम्मी उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही होती है। पूरा रूम पिंक कलर का होता है, बच्ची बेड पे लेटी हुई होती है। तो मेरा ख़्याल से मुझे इसलिए ख्वाब में बच्चे दिखे क्योंकि मैं ट्रेन करती हूँ बच्चों को, और बच्चों से मैं बहुत करीब भी हूँ। तो वो बच्ची, उसकी माँ जो होती है ना, मुझे दिखती है। अच्छा, ये ख्वाब में ना मुझे माएँ सबकी दिखी, सुशांत की भी दिखी, सलमान की भी दिखी, और इस बच्ची की भी मुझे माँ दिखी, जो भी बच्ची होगी। खैर, ये तो तस्वीर मैंने इंटरनेट से निकाली है, लेकिन मुझे इस तरीके की कोई दिखती है। वो बच्ची का ना रूम वाइट और पिंक कलर से में सेट हुआ होता है, पिंक बलून्स और पता नहीं फलाना चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, जो सालगिरह के लिए होती हैं। फिर मैं वहाँ आगे जाती हूँ, तो मुझे ना उन्हीं का जो गार्डियंस होते हैं ना, हम उनको गार्डियंस नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं, यानी वो लोग जो हमारी तरह फंसे हुए लोग नहीं होते हैं। वो लोग होते हैं जो हम पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या हमें ट्रीट करते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई इश्यूज़ होते हैं। तो उनमें से ना कोई मुझे देखता है, उसके हाथ में ना खाने की बहुत सारी पार्सल से होते हैं, तो वो ना खाना लेकर जा रहा होता है। तो मुझे मेरा जो यहाँ पर नाम है वो लेकर कहता है कि ये खबरदार, तुम ये खाना मत खाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये भी बहुत अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है, क्योंकि हम जो हैं, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने की वजह से हम नॉर्मल खाने नहीं खा पाते जब हम हेडक्वार्टर्स में होते हैं। जब हम मिशंस पे जाते हैं तो फिर हम किस तरह नॉर्मल खाने खाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं कभी बात करूँगी। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ना मैं गर्दन हिला देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं खा रही। तो मैं जाकर देखती हूँ उनकी टेबल पे ना
खाना पड़ा होता है, तो मैं ये देखकर हैरान होती हूँ। फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ना यहाँ पर भी कोई सेलिब्रेशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि स्टाफ जो है ना वो खाना किस चीज़ का खा रहा है, जैसे स्टाफ में से किसी ना किसी का कोई ओकेजन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ओकेजन है ना वो दिवाली का ही ओकेजन है। तो उस जैसे होता है ना कि आप इंडिया में तो नहीं, लेकिन इंडिया से बाहर जो भी लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, अगर आप ईद मना रहे हैं या आप इफ्तार कर रहे हैं या आप दिवाली मना रहे हैं, तो वो जो आपका ओकेजन है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस जगह में, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि आप अपने को वर्कर्स स्टाफ के साथ करते हैं, तो वो सब आपको ज्वाइन करते हैं। तो उसी में ना कोई खाना डाल रहा होता है, चावल डल रहे होते हैं, उसके ऊपर गोश्त भी होता है, मटन होता है, और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारा खाना टाइप का होता है। मैंने बारबेक्यू भी देखी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों देखी, हम नॉर्मली ऐसा खाना नहीं खा सकते। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जगह ना मेरी है नहीं, लेकिन ना मैं उनका खाना देख कर आती हूँ, फिर मैं समझती हूँ यहाँ पर ना कोई कोई सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन मैं ये देखने आती हूँ कि ये लोग सब ना बिज़ी हैं, यानी ये लोग मसरूफ़ हैं, यानी इनकी नज़र उस वक़्त हम पर नहीं है। तो मैं ना सुकून का साँस लेकर ना वापस से मैं फिर उसी कॉरिडोर से वापस होते हुए वापस आने लगती हूँ, तो मैं फिर उस बच्चे को रास्ते में देखती हूँ, तो वो बच्चा जो है ना अब खड़े होने की बजाय कहाँ आ जाता है वो बच्चा वापस से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। तो मुझे ना फिर से नज़रों से देखता है, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है क्या, लेकिन उसने ना मुझे जो लफ्ज़ बोला होता है मैं उसको देख चुकी होती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्चा मुझे क्यों दिखा। मुमकिन ये है कि ये चीज़ जो है ये सुशांत से ही रिलेटेड हो, मुमकिन है, क्योंकि ये चीज़ अभी इसी तरीके की है कुछ। ठीक है, मैं भी यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर रही इस पे। तो मुमकिन है कि मुझे वही चीज़ दिखी हो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं फिर जाती हूँ उसी कमरे में जहाँ पर ये क्या है, ये बैठा हुआ होता है, ठीक है? ये वहाँ पर जल भुन रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा होता है। तो उस कमरे से ना एकदम से सायरन की आवाज़ आने लगती है। तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे पास ना एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम है जो चलने लगता है, यानी बजने लगता है, सॉरी चलने नहीं, बजने लगता है जब भी कोई चीज़ होती है ना, यानी आप लोगों ने क्या कहते हैं, जो अलार्म होता है, अलार्म टाइप का होता है, जब वो बजने लगता है जब भी कोई चीज़ इमरजेंसी हो जाती है, कोई चीज़ भी कुछ भी गलत हो जाता है, या कोई इंट्रूडर्स आ जाते हैं। इंट्रूडर्स आ तो नहीं जाते, ऐसा नहीं होता, लेकिन यानी इंट्रूडर्स का मतलब हमारे पास ये होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई अनऑथराइज्ड बंदा गलती से भी चला जाए तो वो चलने लगता है। अब इस केस में अनऑथराइज्ड लोग कौन है, इंट्रूडर्स कौन है, वो सुशांत का परिवार है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक फायर प्लेस के आगे सुशांत से मिल रहा है, ठीक है? तो वो ना एकदम बजने लगती है, तो मैं डर जाती हूँ, फिर मैं भागने लगती हूँ, तो मुझे आवाज़ आती है उस कमरे से जिस कमरे में ये होता है। तो मैंने एकदम ये कमरा खोल कर देखती हूँ, तो ना उसमें ये नहीं होता जहाँ पर ये बैठा हुआ होता है, ये आई मीन जो पहले जहाँ पर ये जल रहा होता है, ये वहाँ पर नहीं होता है। तो एकदम ना मैं हैरान होती हूँ, तो मैं इसकी माँ को देखती हूँ, इसकी माँ ना बालकनी, उस कमरे के अंदर एक बालकनी होती है, और ना वेदर जो होता है ना वो बिल्कुल इस तरीके का हो चुका होता है, बड़ा ग्लूमी सा हो चुका होता है वेदर। तो वो बिल्डिंग की जो एकदम बिल्डिंग सी होती है, मुझे एकदम लगता है कि वो कोई बिल्डिंग है जिसकी काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, तो उसके एक फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर हम होते हैं, एकदम से मुझे वो बिल्डिंग लगने लगती है। तो वो एक बालकनी होती है, वहाँ से उसकी माँ ना नीचे देख रही होती है, तो वो क्या देखती है, वो नीचे देख रही होती है, तो मैं एकदम उनको जाकर देखती हूँ कि वो क्या देख रही है। मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे यही इंसान, यही फुटपाथ वाला नीचे गिरा हुआ दिखता है। वो उस छलांग लगा ली होती है उसने, वो जल के ना बिल्कुल राख हो जाता है, ब्लैक। आपने देखा ना जब एक जली हुई बॉडी होती है किसी की तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की। तो ना मैं वही देख रही होती हूँ, नीचे से ना लोग बातें कर रहे होते हैं, जो एक सायरन की भी आवाज़ आ रही होती है, वो दूर से आ रही होती है। तो वो जो पहुँचते हैं ना, तो वो होते हैं पुलिस वाले होते हैं, वो फायर बुझाने वाले भी नहीं होते। तो वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि हमें किसी ने बताया था यहाँ कुछ और हुआ है, लेकिन यहाँ तो कोई जल रहा था, हमें नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, उस गलती के चक्कर में ना ये पूरा जल के काला होके राख नहीं बना होता, लेकिन ये जला हुआ इंसान लेटा हुआ होता है, पूरा इसका जो सर होता है वो ज़मीन पर होता है, ये यानी मर चुका होता है। तो इसकी माँ ना बड़ी खामोशी से मुंह झुका के और बड़े अफसोस में ना देख रही होती है अपने बेटे को, नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ, वो 4th फ्लोर से देख रही होती है। तो वो मुझे ना बड़ी खामोशी से, बड़े उसमें देखती हैं, अजीब सी निगाहों से। मुझे नहीं पता, हालांकि वो बहुत प्यार से देखती हैं, कभी भी उन्होंने ऐसे इतने खौफनाक तरीके से देखा नहीं है मुझे ज़िंदगी में, जिस तरीके से वो देखती हैं। यानी वो मुझे लिटरली ऐसे देख रही होती है कि मेरा कसूर है या मैंने इसको गिराया है, मारा है। तो मैं ना एकदम से देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा शुक्र है यहाँ पर हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा, उस फायर प्लेस पे नहीं कोई आ रहा, जहाँ पर हम एंशियंट जो लाइब्रेरी है, जहाँ पर सुशांत का परिवार है, वहाँ पर कोई नहीं, ये आवाज़ें यहाँ से आ रही थी। तो मैं ना फिर वापस भाग कर आती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि सुशांत ऑलरेडी जो है ना वो गले मिल रहा होता है। तो उसकी जो बहन होती है ना, वो अपनी दूसरी 2 बहनों को, श्वेता जो होती है ना यहाँ पर खड़ी, वो अपनी 2 बहनों को कह रही होती है कि देखा मैंने कहा था कि मैं कर दिखाऊंगी, अब देखा हम इससे मिल लिए, वो ये बात बोलती है। तो ना सुशांत यहीं पर खड़े होकर श्वेता को गले लगा रहा होता है।
वो कहता है नहीं नहीं अभी हम मिले कहाँ, अभी तो सिर्फ हमने देखा है, अभी तो हम मिले भी नहीं हैं सही से। तो वो चीज़ पे कह रहा होता है अच्छा अच्छा चलो चलो निकल, यानी बस हो गया ना, और वो सबसे गले मिलने लगता है। तो गले मिलने के टाइम पर ना मुझे प्रियंका यहाँ पर दिखती है, फिर यहाँ दो और दिख यानी खड़ी होती हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले यहाँ प्रियंका खड़ी हुई थी, तो वो जो एक बहन मिसिंग थी, मुझे लग रहा है कि वो एक बहन यहाँ पर वापस आ गई, प्रियंका यहाँ खड़ी हो जाती है आके। तो यहाँ दो और खड़ी होती हैं, और मैंने मिलते हुए देखा है कि गले जो हैं वो सुशांत से सब मिलती हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, वो सब गले मिलकर जाने लगती हैं। सुशांत की जो माँ है वो नहीं जाती, वो यहीं पर अभी खड़ी हुई होती हैं। तो ना सुशांत उनके पास भी जाता है, उनको कुछ बोलता है या पता नहीं क्या, लेकिन इस पूरी चीज़ में ना सुशांत की माँ ने कोई चीज़ नहीं बोली, सिर्फ वो सुशांत को देख रही होती हैं। और कहते हैं हमेशा ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ख्वाब में अगर कभी कोई इंसान जो मरा हुआ है ना, अगर वो बोले तो वो जो भी बात करता है ना आकर, वो सच कहता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो वो कुछ बोलती नहीं है, ख्वाब में कुछ नहीं बोलती हैं, बस वो सुशांत को ना बहुत प्यार से देख रही होती हैं। तो वो यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, तो मैं इधर आकर वहीं पर छुप जाती हूँ, जो लॉग्स होते हैं उसके पीछे मैं छुप जाती हूँ। जब उसकी बहनें मुड़कर जाने लगती हैं ना, उनके लिए यहाँ पर एक गेट सा होता है, एक दरवाज़ा सा, दरवाज़ा भी नहीं होता, वही ऐसी स्क्वायर में कोई जगह होती है जो खुली हुई होती है, स्पेस सा होता है, वो वहाँ से निकल कर सारी उसकी जो बहनें होती हैं वो जा रही होती हैं। तो श्वेता सबसे आखिर में जाती है, तो इधर जा ही रही होती है, और हम दोनों यहाँ से, सुशांत यहाँ से निकल के जाने वाला होता है और मैं भी यहाँ से निकल के जाने वाली होती हूँ। तो जैसे ही यहाँ से मैं निकल के जाती हूँ ना, उसकी माँ यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल के जाते हैं ना, सुशांत यहाँ होता है, मैं यहाँ, हम बिल्कुल जैसे एक बीच में नहीं एकदम, क्या कहते हैं, यानी एकदम दो लोग टकराते हैं, यानी टकराने से मुराद ये कि असली वाला टक्कर नहीं होती, लेकिन वो भी इधर से निकलता है, मैं भी इधर से निकलती हूँ। तो उसकी जो माँ होती है ना, वो मेरे हाथ को भी नहीं पकड़ती, लेकिन जो उंगलियां नहीं होती हैं, जब आप एकदम से भाग कर जा रहे होते हैं, आपका हाथ भी हिलता है ना, यानी आपका हाथ भी आगे की तरफ जा रहा होता है, तो वो मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करती हैं, उंगलियों को। तो उनकी जो हाथ होते हैं ना, वो मेरे हाथ से टच होते हैं, बस इतनी ही सी मुलाकात होती है। तो मैं उनको मुड़कर एकदम देखती हूँ, इससे पहले तक मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा होता है, इसकी बहनों में से किसी ने भी नहीं। तो एकदम से मैं उनको देखती हूँ, वो मुझे देखती हैं, तो मेरा उनका हाथ टच होता है, यानी वो इस तरीके से टच होता है जैसे इंसान किसी से हाथ नहीं मिलाने वाला होता है, लेकिन आप हाथ मिला नहीं पाते क्योंकि वो इंसान आगे निकल जाता है। तो हम जिस स्पीड से निकल कर वहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो वो मैं उनके हाथ पे हाथ भी नहीं मिला पाती हूँ, लेकिन उंगलियाँ और जो ऊपर का हाथ होता है ना, एक तो अंदर का हथेली होती है ना, पाम जिसे कहते हैं, जो ऊपर का हाथ नहीं होता, पाम के बिल्कुल जो अपोजिट होता है, वो चीज़ और उंगलियाँ, वो वाला हिस्सा उनका और मेरा टच होता है। तो मुझे देखती हैं, वो मुझे बस देखती हैं, यानी नॉर्मल अंदाज में मुझे देखती हैं, और मेरा उनका हाथ टच होता है, वो भी अपना हाथ मेरे से टच करती हैं, यानी वो जैसे कुछ कहने वाली होती हैं, कुछ बोलने वाली होती हैं, लेकिन हम निकल जाते हैं। हम क्यों निकल जाते हैं? हम सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं कि हमें इस बात का डर होता है कि कोई आ ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो ख्वाब में मैंने देखा, वो जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कि जो मुझे लग रहा होता है कि आग बुझाने की फायर डिपार्टमेंट की टीम है, वो एक्चुअली फायर डिपार्टमेंट की टीम नहीं होती, पुलिस के सायरन होते हैं, यानी पुलिस हमारे पास नहीं होती, लेकिन पुलिस का मतलब यही होता है कि जब वो किसी को पकड़ने जा रही होती, तो मुझे ये डर होता है कि यहाँ पर सुशांत के परिवार में से किसी को ना कोई पकड़ ले, या पता ना चल जाए कि सुशांत का यहाँ पर परिवार उससे मिल रहा है। तो क्या होता है, उसकी बहनें तो निकल जाती हैं सेफली, लेकिन उसकी माँ को हम लोग वहीं खड़े खड़े देखते हैं, और हम भी निकल जाते हैं। अब उसकी माँ ख्वाब के हिसाब से, यानी हमारे हिसाब से यही होगा कि भाई जब सब निकलें तो वो भी वहाँ से निकल जाएंगी, या फिर वो वहीं खड़ी हुई थी, क्यों खड़ी हुई थी, क्या था, लेकिन वो कुछ बोलने वाली होती हैं, वो कोई बात करने वाली होती हैं। तो सुशांत और मैं उनको दोनों मिलकर साथ देखते हैं, हम दोनों उनको देखकर मुस्कुराते हैं, और उसी मुस्कुराहट के साथ साथ ही हम निकल जाते हैं, और इतनी ही देर में मेरा उनका हाथ भी टच होता है। तो ये जो था ना, ये ख्वाब था पूरा। तो जो मैं कह रही थी ना, काश वाली चीज़, वो काश वाली चीज़ यही थी, जो कि मैंने इसको जलते हुए और फिर गिरते हुए ज़मीन पर देखा है ना, मुँह के बल गिरा हुआ था, यानी जो उसका मुँह था वो गिरा हुआ था, और उसके जो मुँह का साइड था, ज़मीन पर भी जो गिरा हुआ था, वो अपोजिट साइड पर था। तो वो जो जला भुना, तो उस पर मैं कह रही थी कि काश वो सच हो जाता। तो ये ख्वाब था। अब मैं बताती हूँ कि मुझे ये ख्वाब क्यों नज़र आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये दिवाली का टाइम है, बिल्कुल ठीक है, दिवाली का ये टाइम, और ये तीसरी दिवाली है सुशांत के बिना इनके घर वालों की, सुशांत के घर वालों की। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि आपको हमेशा अपने घर के लोग जो आपसे दूर होते हैं, जो आपसे बिछड़ गए होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते हैं, या कहीं पर गायब हुए हुए होते हैं, या कहीं दूर गए हुए होते हैं, तो आपको अक्सर ऐसे टाइम पर अपने लोग नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मुझे सुशांत की माँ का भी दिखना और सुशांत की बहनों का भी दिखना, वो एक तरीके का, यानी यही चीज़ हो सकती है। और मुझे क्योंकि दिवाली भी दिखी, हाथ में गुलाब जामुन होने का मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ओकेजन था, दिवाली में आप लोग मीठा खाते हैं, ठीक है, दिवाली में मुझे नहीं पता गुलाब जामुन खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन गुलाब जामुन थे मेरे हाथ में, और उसका तैयार होना वाइट कुर्ते पजामे में, या मेरा वाइट कलर के कुर्ते पजामे में, कुर्ता क्या होती है, फ्रॉक और कुर्ता जो भी होता है, इसमें तैयार होना, और तैयार होकर मिलना सुशांत के परिवार से, और इवन जो उसकी बहनें भी होती हैं वो तैयार हुई भी आती हैं।
तैयार हुई भी आती हैं, और उसकी माँ ने भी रेड पिंक सा कुछ पहना हुआ होता है साड़ी में। और जो श्वेता को भी मैंने देखा होता है, श्वेता भी किसी रेड से कलर में होती है, तो पर्पल से या रेड से, क्योंकि वहाँ पर जो लाइटें होती हैं ना, लाइटें नहीं होती, वो कैंडल्स होती हैं। शैंडलियर में भी कैंडलियर्स होती, कैंडलियर्स कह रही हूँ शैंडलियर में भी कैंडल्स होती हैं। तो मुझे ना कलर इतना समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनको दूर से देखती हूँ। और एक और कोई बहन होती है, उन्होंने किसी ने पर्पल सा भी कुछ पहना होता है, मुझे नहीं पता कौन सा शेड होता है पर्पल का, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ पहना होता है। तो मुझे सब तैयार दिखे, यानी तैयार से मुराद जैसे आप किसी ओकेजन के हिसाब से तैयार हुए हुए होते हैं ना, प्रॉपर सब तैयार थे। तो तैयार तैयार होने का मतलब, और ये जो मातम के कपड़ों में बैठा हुआ था और ये जल भुन रहा था, मुझे नहीं पता कि ये क्यों जल रहा था, क्या वजह थी, लेकिन ये जल रहा था अकेले कमरे में, और फिर ये मर भी जाता, और ये पूरी जल भुन के इसकी बॉडी ज़मीन पे 4th फ्लोर से नीचे गिरी हुई होती है। तो इतनी क्या होता है कि इतनी देर में ये मर जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका आने का क्या मकसद था, लेकिन ये था, खैर जो भी था। तो ये मुझे पूरा ख्वाब दिखा, तो ये शायद इसी वजह से दिखा कि ये शायद ये ओकेजन है, और ये शायद इस वक्त उसका परिवार भी उसको याद कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो ये चीज़ें शायद होता है कि आप जब किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जो चीज़ थी बस वो ये थी, वो पूरा ख्वाब ये था। तो मुझे पता है बहुत बेतुका था, पता नहीं मैं इस ख्वाब में कहाँ कहाँ चली गई, लेकिन ये एग्जैक्टली ख्वाब बिल्कुल उसी तरीके का था। तो मुझे लग रहा है कि ये दिवाली से ही रिलेटेड है, सुशांत का अपने परिवार से मिलना दिवाली से रिलेटेड नहीं, यानी हो सकता है कि सुशांत के परिवार वाले इसको बहुत याद कर रहे होंगे इस वक्त। डेफिनेटली तीसरी दिवाली है उनकी सुशांत के बिना। तो बस, और माँ का देखना, हाँ, एक बहुत खूबसूरत एडिशन था, वो भी मैंने देखा, और इसने मुझे कहा भी कि तुम किसी और से नहीं मिलोगी, मेरी माँ से मिलोगी। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि उसकी बहनें जब गई तो माँ खड़ी रही, माँ से हम मिले मिले भी नहीं हैं, यानी सिर्फ देखा है हमने एक दूसरे को, उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ लगाया है, टच किया है, यानी बस सिर्फ मैंने उनको ये देखा है। तो बस ये चीज़ थी, यानी मुझे ऐसा लगा कि ये था ख्वाब। तो मैंने इसको शेयर क्यों किया वो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। और हाँ, इसमें कोई वैसे हकीकत नहीं है, तो खुदा के लिए मत समझिएगा कि यहाँ पर मैं कोई हिंट छोड़ रही हूँ, क्लू। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ मैं जब वापस आ रही होती हूँ ना, मैं उस कॉरिडोर में जा रही होती हूँ स्टाफ की तरफ, स्टाफ रूम की तरफ, तो मैं ना एक चीज़ सोच रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं ना आज अपडेट करती हूँ, लेकिन ना मैं कर नहीं पाती। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ट्विटर पे जाकर लिखूँगी कि गली में ना आज, वो एक गाना है ना, बहुत फेमस गाना है कि गली में आज चाँद निकला, तो मैं कहती हूँ मैं चाँद को काट कर ना सूरज लिखूँगी, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि ये लोग मिल चुके हैं परिवार से। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये शायद बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं लिखती, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, मुझसे बहुत पूछेंगे, तो मुझे डर लगेगा कि मैं कहीं सच ना बता दूँ। तो मैं ना अपना माइंड बदल देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी ही देर के बाद ना इसके परिवार में से कोई एक इसकी बहन ना पोस्ट करती है कि आज ना सूरज और चाँद से रिलेटेड कुछ पोस्ट करती है। तो मैं फिर डर जाती हूँ, कहती हूँ नहीं 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 नहीं, इनको कैसे मैं बोलूँ ये पोस्ट डिलीट करें, डिलीट करें, डिलीट करें, डिलीट करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं ना अपनी टीम के पास जाती हूँ, उनको कहती हूँ कि उनके अकाउंट में से जाकर ये पोस्ट को डिलीट कर दो। हम कर सकते हैं, हम करते नहीं, क्योंकि ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ें होती हैं, यानी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती कि हम किसी की पोस्ट को बैठ कर डिलीट करें। तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, इससे पहले कि अभी ना किसी ने भी नहीं वो पोस्ट देखी, अभी उसको ना किसी ने रीट्वीट भी नहीं किया उसकी बहन की, इससे पहले कि वो सवाल उठाएं, क्योंकि यहाँ लोगों को सबको पता है कि ये चाँद और सूरज कौन है, सबको पता है कि चाँद और सूरज कौन है। तो ना ये उनकी बहन ने कोई ऐसी चीज़ डाल दी, उसको डिलीट कर दो। तो वो ना पोस्ट को डिलीट कर देता है। तो वो इस तरीके का ख्वाब था। तो मुझे ख्वाब में ये भी था कि मुझे आप लोगों को बताना है, इसलिए जब मैं उठी ना, तो मैं हंसते हुए उठी, मैंने कहा मैं ख्वाब तो ज़रूर सुनाऊंगी, और मैं इनको बता दूंगी कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये ख्वाब है। जब ही इतना बेतुका था, इस ख्वाब में अगर वाकई अगर मैं हकीकत में कोई चीज़ चाहती ना, हकीकत हो जाती, तो काश वो ये हो जाती कि ये वाकई जल के और फिर भस्म होके और गिर जाता, खुद ही मर जाता। और इसने ना एक और चीज़ मैं यहाँ पर जहन में आप लोगों के डालूँ, कि ये जब जल रहा था ना बैठे हुए, तो ये जब बोल रहा था ये तपा हुआ था, यानी किसी चीज़ में इंसान गुस्से में नहीं होता हारा हुआ, और वो जल रहा था, उसको फील नहीं हो रहा था कि वो जल रहा है, यानी उसके इर्द गिर्द आग जल रही थी और वो उसमें बैठा हुआ था, वो जल रहा था, लेकिन वो तड़प नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने उसको बाद में देखा ना, जब मैं आई, तो मुझे ये पता चला, यानी ख्वाब के अंदर ही खुद ही मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो जो कूदा है ना, वो खुद कूदा है खिड़की से, यानी ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने गिराया है ज़मीन पर, वो खुद ही जल जल के शायद जाकर गिर गया या क्या हुआ, वो गिर के इतनी देर जलता रहा कि कोई उसकी आग भी बुझाने नहीं आया, तो पूरा भस्म ब्लैक कलर का हो गया था। बस उसकी वो जो एक जला हुआ इंसान की जो काली तरीन बॉडी होती है ना, वो दिख रही थी। तो उसकी माँ उस बॉडी को देख रही थी, और वो बहुत अफसोस से देख रही थी अपने बेटे को, लेकिन वो भी रो नहीं रही थी।
तो पता नहीं, या तो वो ये चीज़ देख रही होंगी कि उन्होंने अपने खुद बेटे को बर्बाद किया अपने हाथों से, वो अपनी आग में जल रहा है, अल्लाह जाने इसका क्या मतलब है। मैं इसमें इतनी डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन हाँ ये ओवरऑल ख्वाब था। हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, और अगली जो वीडियो आएगी, अगर वो वीडियो किसी फिल्म का सीन हुआ खाली, तो उसमें मैं या मेरी टीम रिप्लाई नहीं देगी। अगर तो मैंने वो वीडियो नहीं डाली, और अगर गुलाब से रिलेटेड कोई भी गुलाब से रिलेटेड पोस्ट आई मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्या नाम है, यूट्यूब पर, तो वो उस पर भी नोटिस कीजिएगा, या तो पोस्ट पे या वो फिल्म का एक सीन है उसके ऊपर अगर वीडियो आती है तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही बोलूँगी, और मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगी। मैं तो कहीं पर रिप्लाई नहीं देने वाली इसके बाद, लेकिन क्या कहते हैं, बस ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ठीक है। और पूछिएगा मत, आप लोग पूछते भी बहुत हैं चीज़ें अगली पोस्ट पे या वीडियो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तो जो पूछना पूछ लीजिएगा, उस पर कुछ मत पूछिएगा। वैसे नॉर्मली मैं ये चाहूँगी कि वहाँ जाकर सब जो है कमेंट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक।